नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। गुल्मी में ट्रैक्टर दुर्घटना, एक गोटे के जान गेल। पोखरा में करेंट लाग एक गोटे की मृत्यु। कम्युनिस्ट सरकार संविधान आ लोकतंत्र विपरीत काज क रहल, नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि का आरोप। मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध में पत्रकार सबसे काठमांडू में प्रदर्शन। राजनीतिक दलक नेतृत्व ईमानदारिता गुम्बैत गेल, रक्षा मंत्री पोखरेल कहब। पीएम कप प्रतियोगिता के उपाधि नेपाल पुलिस के आर्मी 4 विकेट से पराजित। विस्तार से गुल्मी में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। शनि दिन रेसुङ नगरपालिका वार्ड 13 भगारी में लू 4 तो 28-26 नंबर ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल। ट्रैक्टर चालक नवलपरासी के सुनवल घर रहल 21 वर्षक अमर बहादुर कुमालक मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय गुल्मी के प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र खड़का जानकारी दिलैन। पोखरा महानगरपालिका 11 फुलबारी स्थित प्रगति टोल में करेंट लाग एक गोटे के मृत्यु भेल। इंद्र प्रसाद पाठक के निर्माणाधीन घर में पानी के मोटर के तार के प्लग से हटबैत काल पोखरा 13 भद्रकाली रहनिहार 18 वर्षक मजदूर प्रवीण नेपाली रहल प्रहरी जनौलक। अचानक करेंट लगला से घायल भेल नेपाली के इलाज क्रम में मृत्यु भेल। चिकित्सा शिक्षा आयोगक उपाध्यक्ष चयन के लेल मंत्री परिषदक बैसार 3 सदस्यीय सर्च कमिटी गठन केने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज पोखरेल बतौलनि। चिकित्सक शिक्षा आयोग शनि दिन जनकपुर धाम में आयोजना केने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करैत एहन बतौलनि। मंत्री पोखरेल एहि कमिटी में लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष, मुख्य सचिव आ प्रोविजन डॉक्टर दिव्या सिंह सहित रहल जानकारी करौलनि। ओ आयोगक उपाध्यक्ष चयन पश्चात निर्देशक सब प्राप्त हेबाक तथा आयोग पूर्ण रूप में व्यावहारिक तरीका से कार्यान्वयन के दिशा में आगा बढ़बाक बतौलनि। प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या सिंह 3 सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गरिसकेको छु। मैले के अपेक्षा गर्छु भनेदेखि सर्च कमिटीले उपाध्यक्षको छनौट गरिसकेपछि फेरि निर्देशकहरू प्राप्त हुनेछन् र आयोग चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले यो कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि जानेछ। अर्को एउटा मैले यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय चाहिँ आयोगका सह-अध्यक्ष पोखरा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ। मंत्री पोखरेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल ऐन के आधार में आब यूनिवर्सिटी आ प्रतिष्ठान सब सर्टिफिकेट लेवल चलाब नहीं पेबाक से जानकारी करौलनि। ओ नेपाल में विश्वविद्यालय सब सही तरीका से कॉलेजक अनुगमन कर नहीं सकला से उत्पन्न भेल स्वास्थ्य शिक्षा में विकृति सबके सुधार कर आयोग के स्थापना भेल जानकारी करौलनि। अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय यिनीहरूले दिएका छन्, अरू विश्वविद्यालयको स्थितिमा छैनन्। अनि उनीहरूले नियमन पनि गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले जे जरुरी। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लालकिशोर शाह जनकपुर धाम प्राचीन काल से शिक्षा आ संस्कारक केंद्र बिंदु रहलो पर एखन धरि कोनो चिकित्सा शिक्षण संस्थान एहिठाम नहीं भेनाइ दुखद रहल बतौलनि। शिक्षा को लागि पनि पौराणिक कालदेखि प्रचलित रूपमा चाहिँ हामीले यो भूमिलाई सुनेका छौँ, बुझेका छौँ। शिक्षा र संस्कार यो दुवै चाहिँ यहाँ सँगसँगै रहिरहेको र अझ आधुनिक शिक्षा पनि जनकपुर धाम चाहिँ एकदमै यहाँको आर क्याम्पस, यो अब्दुल कलाम सागर क्याम्पस, त्यति बेलाको पञ्चायत कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा आयोगक सदस्य सचिव चंद्रकांत भूषाल, जिला समन्वय समिति धनसाक अध्यक्ष रामदेव बनरैत, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह लगायतक सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि कम्युनिस्ट सरकार संविधान आ लोकतंत्र विपरीत कार्य कर रहल आरोप लगौलनि।
नेपाली कांग्रेस धनुषा जनकपुर धाम में आयोजना केने राष्ट्रीय जागरण अभियान समापन समारोह के उपसभापति निधि संबोधन करत नेपाल में राज करत आयल कम्युनिस्ट सरकार जनता के हित में काज नहीं क संविधान आ लोकतंत्र विपरीत काज कर रहल आरोप लगौलनि। ओ एखुनका सरकार अदालत सेना कर्मचारी संसद प्रहरी सब ठाम कम्युनिस्टीकरण कर लागल बतौलनि। शिथिलता के बाद निराशा के बाद एक हम सब कोई अवस्था के तोड़ के लिए सब कहीं फुर्ती अबै कहीं स्फूर्ति अगाड़ी बढ़े एक सही रूप में हम सब लेने छलिए। हमरा बड़ा खुशी है देश भर से जतेक रिपोर्ट अलिए ओहि रिपोर्ट के अनुसार हमरा ई कहि सकै छी कि जागरण अभियान बहुत बढ़िया ढंग से सफल भेलैया। उपसभापति निधि सरकार 3 तह में विभाजन भेला के बादो स्थानीय तथा प्रदेश सरकार के संपूर्ण अधिकार सब हस्तक्षेप क केंद्र में सीमित करे के प्रयास भ रहल बतौलनि। ओ स्थानीय तह सब में केंद्र सरकार कर्मचारी नहीं पठा संघीयता विरुद्ध काज कर रहल बतबैत प्रदेश नंबर 2 के मिथिला भोजपुरा नामाकरण करे में समेत सुझाव दिलनि। महंगाई तो स्थानीय तह के आ प्रदेश के अधिकारी देवता है। अखनो अहाँ के काठमांडू में मेयर उपमेयर सब गाँव पालिका के प्रमुख उपप्रमुख सब आबै छै की भ गेल ओ हमरा पालिका में तो मेयर खंड कर्मचारी पठबै छै अधिकृत हम सब कहै छी ओकरो ने पठबै छै आ अपनो सब ने पठबै छै। अब ई संघीय प्रणाली में सिंहदरबार के अधिकार अहाँ के प्रदेश के अधिकार गाँव के तह पे लाबऽ के मान्यता हो छै प्रणाली हो छै। लेकिन अखनो प्रदेश के कम सचिव सब सेवानिवृत्ति सरकार करे छै केंद्रीय सरकार। समापन कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य कांग्रेसक नेता स्मृति नारायण चौधरी, राष्ट्रीय सभा के सदस्य कांग्रेसक नेत्री मुक्ता यादव आ कांग्रेस नेता संतोष यादव सहित के नेता सब पार्टी सुदृढ़ीकरण बारे अपन अपन विचार रखने छला। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय नेता सब नेकपा आ नेकपा द्वारा संचालित कम्युनिस्ट सरकार भ्रष्टाचार में संलग्न रहल आरोप लगौलकैस। नेपाली कांग्रेस सप्तरी कृष्ण सवरण अग्निसार गांवपालिका के जंडौल में शनि दिन आयोजना केने 1 महीने राष्ट्रीय जागरण अभियान कार्यक्रम में वो सब एहन बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव देश में कम्युनिस्ट सरकार 2/3 के दम्भ में नियम तोड़कर भ्रष्टाचार में डूबल बतौलनि। ओ सोनकांड, वाइड बॉडी, बूढ़ी गंडकी के ठेका, एनसेल के कर लगायत के कांड सब में सरकार छानबीन कर नहीं चाहने आरोप लगौलनि। तहिना नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य डॉक्टर रामशरण महत सरकार देश में भेल कांडहर उजागर कर के सट्टा ढाक छोप कर में लागल बतौलनि। तहिना सरकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ प्रेस, न्यायालय, मानवाधिकार आयोग के नियंत्रण कर चाहने समेत आरोप लगौलनि। सड़क निर्माण के विषय ल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 कुर्था में विवाद भेलै। कुर्था स्थित राजर्षि जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय सार्वजनिक रोड में नक्शा बिना कार्य केने आ नापी नक्शा में भेल सार्वजनिक रोड में वार्ड कार्यालय अपन अनुकूल आर्थिक दुरुपयोग करबाक मनसाय से निर्माण कार्य कराबऽ लगला से अविलंब रोका क नाप नक्शा बमोजिम सार्वजनिक रोड छुट्याबऽ मांग कयल गेल। जनप्रतिनिधिय कानून विपरीत कार्य केने स्थानीय व्यक्ति सब आरोप लगौलकैस। वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ नियम विपरीत सड़क में कार्यालय निर्माण क अपन वर्चस्व देखाबऽ चाहने आरोप लगौलकैस। एम्हर सड़क के नाप नक्शा कर ओहि ठाम पहुंचल सड़क डिवीजन कार्यालय जनकपुर धामक डिवीजन प्रमुख विनोद कुमार मवार कुर्था स्थित राजर्षि जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय से पुल धरि सड़क सीमा छुटेबा क्रम में ई विवाद सामाजिक रूप में समाधान नहीं भेला से ओहि के कानूनी प्रक्रिया में ल जा नापी कार्यालय उपमहानगरपालिका आ समाज के व्यक्ति सबक समन्वय में जमीनक दायां बायां छुटिया सड़क निर्माणक प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल आ ओहि क्रम में कोनो ठाम में जमीन थप घट भेला से विवाद सिर्जना भेल बतौलनि। मतलब ऐसे समाज के पक्ष से मिलकर एगो नापी टीम बनाकर और ओकर दायां बायां के जमीन के छुटियाबैत सार्वजनिक सड़क के क्षेत्र भी छुटियाबैत नाप के प्रक्रिया में अभी आगे बढ़ रहा है। वही प्रक्रिया में अब कोनो जमीन थप घट भ गेल ओहि पर जैसे विवाद आबि रहल है। वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ सड़क विस्तारक लेल 42 फीट में समझौता भेल आ सड़क के मध्य भाग से ल सड़क विस्तार कर लगला से ओहि में कोनो किस्म के विवाद नहीं रहल बतौलनि। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध में पत्रकार सब मानव कड़ी बनबैत प्रदर्शन केलक अछि।
नेपाल पत्रकार महासंघका आयोजना में शनि दिन राजधानी काठमाडौँ के बबर महल में पत्रकार सब जमा भ मानव कड़ी सहितक प्रदर्शन क मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध केलक। आँख में कारी पट्टी बांध क पत्रकार सब स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में नाराबाजी केने छल। पत्रकार सबक मानव कड़ी बबर महल से बानेश्वर धरि पहुंचल छल। कार्यक्रम में पत्रकार महासंघक पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न संचार गृह के संपादक, पत्रकार सबक निक सहभागिता छल। पत्रकार महासंघक पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्य पत्रकार महासंघ वार्ता के लेल तैयार रहलो पर सरकार व्यवस्था केला से अपना सब स्वतंत्र प्रेसक लेल सड़क संघर्ष में उतर परल बतौलैन। त्यो ढंगबाट प्रस्तुत हुनु होला, उहाँको बाध्यता आफ्नो ठाउँमा होला, तर जसले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ उसले यसलाई राम्रोसँग बुझेको छ र यस महासंघले जे बुँदाहरूलाई संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ, यद्यपि यसलाई फिर्ता गर, खारेज गर भनेर भनिरहँदा पनि महासंघले जुन लचकता देखाएर वार्ताको कुरा गरिराखेको छ, सरकार वार्तामा गइदिएको भए हामी यो स्थितिमा आउन पर्दैन थियो। सरकारले वार्ता प्रारम्भ नगरेका कारणले पत्रकारहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थिति आयो र मलाई लाग्छ भोलि संसदबाट यो पारित भइरहँदा अब यो ढङ्गबाट पारित गर्न सम्भव छैन। मलाई यो पनि विश्वास छ सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले पत्रकार महासंघ विधेयक के विरोध में चरणबद्ध कार्यक्रम करैत आयल अछि। तहिना नेपाली कांग्रेस सेहो मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध केलक अछि। नेपाल तरुण दल धादिङ के उपाध्यक्ष राधाकृष्ण भण्डारी राज्य सुरक्षा संयंत्र से मारक षड्यंत्र केने आरोप लगलक अछि। तरुण दल शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन क नेपाल प्रहरीय भण्डारी के जान लेबाक षड्यंत्र में लागल दावी करैत जीवन रक्षा के मांग केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में तरुण दलक केंद्रीय अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत धादिङ के रोराङ गाउँपालिका टूने दोबान में जेठ 22 गते भेल विवाद में संलग्न नहीं रहल भण्डारी के स्थानीय जनक मगर निवेदन देने कही क गलत कागजात बना प्रहरी नियंत्रण में लेने कहत आपत्ति जनौलनि। वो भण्डारी के मारे वाला योजना भ रहल अपना सबके मालूम भेल कहत जीवन रक्षा के मांग केलनि। संगठन गर्दा गर्दै जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई कहिले मार्छु काट्छु भनेर धम्की दिने, सिभिल प्रहरीले दिने, कहिले चाहिँ एसपीले दिने, कहिले इन्सपेक्टरले दिने, कहिले डीएसपीले दिने र तरुण दल र अहिले चाहिँ पुलिस प्रशासनको बीचमा चाहिँ 36 को आँकडा पनि छ। म यस मञ्चबाट यसको ठाउँबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै नै पुलिस प्रशासन चाहिँ यही ढङ्गले जाने हो भने हामी पुलिस प्रशासनको विरुद्धमा पनि तरुण दल अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सोझो साझा सोझो र इमानदार मान्छेलाई चाहिँ यसरी चाहिँ समात्ने हो भने हामी चाहिँ कुनै पनि आन्दोलन गर्न तयार छौँ र यो प्रहरी। कार्यक्रम में स्थानीय जनक मगर पुलिस अपने तैयार केने निवेदन में जबरदस्ती हस्ताक्षर कर लगाउने बताउने छला। भन्दा भन्दै उहाँले मलाई जबरजस्ती साइन गर्न लगाउनु भयो। त्यसपछि मलाई के भन्नु, मलाई चित्त बुझेको छैन यो विषयमा। निर्दोष मान्छे फसाउनु भएको छ तपाईँले। राधाकृष्ण भण्डारीले उहाँ इन्भल्भमै छैन यो विषयमा, मैले देखेकै छैन, उहाँलाई चिनेकै छैन, उहाँको नाम त मैले पहिलोचोटि सुनिरहेको छु। त्यही माथि मान्छे नि देखेको छैन मैले भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नु, यस्तो केही पनि होइन, तपाईँ मेडिकल गरेर आउनुहोस्। तरुण दल उपाध्यक्ष भण्डारी के रिहा नहीं केला पर देशव्यापी आंदोलन में जेबाक चेतावनी देल गेल अछि। संविधानक पालना तथा नागरिक स्वतंत्रता के मांग करत राजधानी के माइतीघर मंडला में खबरदारी कयल गेल अछि। मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज लगायत शनि दिन माइतीघर मंडला में जमा भ संविधान पालन के लेल खबरदारी केलक अछि। लोकतंत्र के लेल नागरिक खबरदारी अभियान में सहभागी सब नागरिक स्वतंत्रता के सम्मान, सुशासन के प्रत्याभूति, प्रेस स्वतंत्रता विरोधी विधेयक फिर्ता कर, मानवाधिकार आयोग पर हस्तक्षेप बंद कर तथा न्यायालय के स्वतंत्रता कायम कर मांग केने छल। संविधान, लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता आ प्राज्ञिक संस्था सबक आधारभूत मूल्य मान्यता विरुद्ध में सरकार विधेयक सब अनला बाद एहन काज के विरोध में उतर परल बताओ गेल। लोकतन्त्रलाई खुम्चाउने खालको छ। संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू, मानवाधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू, प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू, त्यसै गरेर यो प्राज्ञिक संस्थाहरूको मूल्य मान्यताहरू, यी सबैको विरुद्धमा आइरहेका छन्। जति पनि कानुनहरू आइरहेका छन् त्यही छ र सरकारले जुन रवैया देखाइरहेको छ अहिले कानुन बनाउने बेलामा होस् त्यतिखेर पनि उसले खास परामर्श गरेको, छलफल गरेको छैन, गुपचुपमा कानुनहरू बनाइरहेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि पनि
कुण्ठित गरिरहेको छ। हामीले केही कुरा बोल्यौँ भने मुद्दा लगाइदिइहाल्छ, झुटा मुद्दाहरू लगाउँछ। कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरिरहेको छ सरकारले अहिले। खबरदारी अभियान में सहभागी चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी, मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाई और डॉक्टर विमला शाक्य लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य मान्यता के विषय अधिनायकवादी शैली में सरकार चलल आरोप लगौलनि। मानवाधिकार, न्यायिक न्यायपालिका स्वायत्तता, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता लगायत कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ र यो क्रम जारी भयो भनेदेखि जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू समाप्त हुनेछन्। संविधानले जनतालाई दिएको, नागरिकलाई दिएको, प्रेसलाई दिएको सम्पूर्ण अधिकारहरू समाप्त हुनेछन् र एउटा माथि हस्तक्षेप गरेर ऐन खोज्ने जुन विधेयक कालो विधेयक जुन पास हुँदैछ त्यसको विरुद्ध हो। त्यो हुन दिँदैन, हेर्नुहोस्, त्यो हुन दिँदैन। नागरिकहरूलाई अधिकार विहीन बनाउन खोजिरहेको छ। तपाईको लोकतन्त्रको जुन आधारभूत कुराहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, मान्छेको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारका जुन आधारभूत कुराहरू हुन् त्यो चाहिँ सरकारले ऐन बनाएर विधेयक मानवाधिकार आयोग संबंधी विधेयक, मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक लगायत के विधेयक सब सरकार संविधान विपरीत आने वाला काज के ने अधिकार कर्मी, संचारकर्मी तथा नागरिक समाज विरोध करते आले। नेपाल शिक्षक संघ के संघीय अध्यक्ष राजेन्द्र राज पौडेल गुणस्तरीय शिक्षा प्रति वर्तमान सरकार के भूमिका नकारात्मक देखल गेल आरोप लगौलनि। नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश 2 शनि दिन जनकपुर धाम में आयोजना के प्रथम प्रतिनिधि सभा के उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्ष पौडेल सरकार काम से बेसी नारा में सीमित भेल दावी कलन। करोड़ों खर्चा का उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तैयार भेला के बादो हाल तक सार्वजनिक नहीं भेल कहे तो पौडेल तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग कलन। नारा आ बोली में सीमित सरकार के शिक्षा प्रति के दृष्टिकोण उच्च स्तर के नहीं देखल गेल वो आरोप लगल। थुप्रै विषयवस्तु राज्यसँग प्रस्तुत गरेका छौं, त्यसको बारेमा हाम्रो चाहिँ मुभमेन्ट छ, राम्रो छैन, रेस्पोन्स गर्दैन। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बनाएर आजसम्म चाहिँ करोडौं खर्च भयो, त्यो बाहिर आएको छैन। बजेट आयो शिक्षालाई 20% दिने भने त्यो गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता 20% को गर्छ। त्यसकारण बोल्ने कुरो मात्रै छ, राज्यको प्रतिबद्धता शिक्षाप्रति दृष्टिकोण चाहिँ उच्च स्तरको छैन। नमुना घर बनाउनु छ होला, शिक्षा बनाउनु भएन। नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश 2 अध्यक्ष मेघनाथ यादव प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय के भूमिका शिक्षा प्रति उदासीन देखल गेल आरोप लगौलनि। समतामूलक आ पारदर्शी ढंग से शिक्षा क्षेत्र में लगानी कर बेर बेर आग्रह केला के बादो मंत्रालय कोनो सुनवाई नहीं केने ओ उपराग रखलन। शिक्षा क्षेत्र के लेल विनियोजन कयल गेल बजेट रकमांतर का बेटा मेयर भेल नगरपालिका में भौतिक निर्माण में खर्च केने उपलब्धिमूलक शिक्षा हासिल नहीं भ सकत ओ आरोप लगौलनि। बजेटलाई रकमान्तर गरेर शिक्षामा लगानी गर्ने रकमान्तर गरेर आफ्नो छोरा नगरपालिका भएको प्रमुख हो त्यहाँ तपाईको सबै खाने। त्यसैले तपाईको प्रदेशको समष्टिगत रूपमा शिक्षाको विकास र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन। नेपाल शिक्षक संघ आबद्ध प्रदेश 2 के करीब 500 के संख्या में सहभागी रहल प्रतिनिधि सब सांगठनिक गतिविधि के साथ आगामी वर्ष के कार्ययोजना समेत निर्माण कर। उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल राजनीतिक दलक नेतृत्व ईमानदारीता गुम्बैत गेल बतौलनि। प्राध्यापक डॉक्टर राम प्रसाद पोखरेल अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशन समिति शनि दिन राजधानी में केने कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल राजनीतिक दलक नेतृत्व ईमानदारीता तथा सत्यनिष्ठा गुम्बैत गेल बतौलनि। ओ ई प्रवृत्ति समग्र राजनीतिक क्षेत्र में देखल गेल बतौलनि। पार्टी नेतृत्व में रहल सब अपना के केंद्र में राख निर्णय करब आयोजना बनेबाक प्रवृत्ति के कारण ओ सब ईमानदारीता, सत्यनिष्ठा आ नैतिकता हेरा रहल बतौने छ। नीति निर्माण गर्ने, निर्णयहरू गर्ने, योजनाहरू बनाउने, आफूलाई केन्द्र गरेर समाजलाई या आफू सम्बद्ध समुदायसित मतलब होइन। आज तपाईहरुले राजनीतिक क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दिन, सर्वत्र जहाँ जहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ त्यो इन्टिग्रिटी लुज गर्दै गएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा समाजका अनेक क्षेत्र यसबाट प्रभावित छन्। तो यो रहनजेल यसको बडो मंत्री पोखरेल अपना के केंद्र में राख निर्माण निर्णय आ योजना बनेबाक नेतृत्व के प्रवृत्ति से समाजक सब क्षेत्र प्रभावित भेला से ओहि विरुद्ध खबरदारी कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि।
अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अनावश्यक रूप में शेयर बाजार के बढ़ावा देनाई तथा खसेनाई प्रवृत्ति के निरुत्साहित कर गीतोपत्र बोर्ड के निर्देशन दिलने। शनि दिन ललितपुर में भेल नेपाल गीतोपत्र बोर्ड के 27वां वार्षिकोत्सव समारोह के संबोधन करत अर्थमंत्री खतिवड़ा शेयर बाजार के प्रभावित करत भ रहल क्रियाकलाप के नियमन में सचेत रह बोर्ड के निर्देशन दिलन। 7.5% को आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ। ब्याङ्किङ प्रणाली नाफामा छ, धेरै कम्पनीहरू नाफामा छ। त्यसको प्रतिबिम्ब हो शेयर बजार भनेको। त्यो शेयर बजारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। बजारलाई उत्तेजित गराउने अथवा बजारलाई खेलेर गिराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। एउटा स्टेडी पाथ हुन्छ शेयर मार्केटको, त्यो हासिल गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ। नियामक निकाय त्यसमा चुनावको हुनुपर्छ र सरकारले जति पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ यो कामको लागि गर्न तयार हुन्छ। मंत्री खतिवड़ा रेमिटांस आयल पाई के शेयर बाजार में लगानी करबाक लेल बैंक आ बोर्ड आपस में मिलकर योजना बनाब सेहो आग्रह कयलनि। मुदा पूंजी बाजारक विकास आ नियमन में बोर्डक भूमिका प्रभावकारी बन नहीं सकल उपराग होइत अछि। विश्रामक बाद समाचारक बाँकी के प्रसंग। महिला उद्यमी सबक सशक्तिकरण कर जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ सब दिन तैयार रहल महासचिव जितेन्द्र कुमार महासेठ बतौलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ से जनकपुर धाम में शनि दिन आयोजना कयल गेल महिला उद्यमी सबक लेल श्रम तथा व्यावसायिक कानून विषय के एक दिने तालीम में एहन बतौलनि। महासचिव महासेठ महिला उद्यमी सबक लेल देश में विभिन्न चुनौती सबके स्वीकार क आगा बढ़ वाला वातावरण रहल बतौलनि। अलिकति ढिला भयो तर जुन उपस्थिति यहाँहरूको उपस्थिति 40 जनाको निर्देशन आएको साहित्यभन्दा 1-2 जना बेसी नै यो हलमा हामी उपस्थित छौँ। त्यो माइनेमा हामी खुसी भएका छौँ र वास्तवमा यहाँ खास गरी महिला उद्यमीहरूलाई चुनौतीहरू र विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ त्यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने र समस्या छ अलि परिस्थिति छ भन्नेमा हामी केही नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ, त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ। महासचिव महासेठ महिला के नाम में अपने संपत्ति रहलो पर बैंक से कर्जा लेब घर परिवार तथा श्रीमान के सहमति के आवश्यकता रहल बात कानून में त्रुटि रहल बतबैत ओहि के सुधार पड़ल धारणा रखलन। कार्यक्रम में मिथिला चित्रकार सुनैना ठाकुर अपन कला संस्कृति से संबंधित काज के अपन पेशा के रूप देने बतौलिन। ओ मिथिला चित्रकला के अपन पेशा बना अपन धर्म संस्कृति के बचेबा काज के ने बतौलिन। मलाई त्यति बेला थाहा थिएन कि त्यो ठाउँ मलाई यो लाग्थ्यो कि ठुलो सहर छ भने त्यहाँ सिकाउँदो होला। काठमाडौँ पुगे, काठमाडौँमा ललित कलामा पुगे, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो ठाउँमा त्यो आर्ट होला। त्यो ठाउँमा पुग्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने त्योभन्दा राम्रो म आफै गर्दो रहेछु। त्यहाँबाट पनि आइहालेँ। त्यस पछाडि आफै सेल्फ गर्दै गए मेरो। कार्यक्रम में नेपाल वाणिज्य संघ केन्द्रीय सदस्य कमला श्रेष्ठ, दीपिका उपाध्याय लगायत महिला उद्यमी सबक सहभागिता छल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मॉडल हंट जनकपुर 2019 के तेसर ऑडिशन राउंड शनि दिन जनकपुर धाम में संपन्न भेल। प्रदेशक युवा युवती सबके फैशन तथा मॉडलिंग के क्षेत्र में आगा ल जेबाक उद्देश्य से आयोजना केने मॉडल हंट जनकपुर 2019 के तेसर ऑडिशन राउंड शनि दिन संपन्न भेल। दोसर राउंड से छनौट भेल प्रतियोगी सब तेसर राउंड में छनौट होबा अपन कला कौशल प्रदर्शन केने छल। प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले अखार 21 गते हैत। प्रदेश तीनक किछ सांसद लोकनि नेवा तामसालिङ के नाम में प्रदेशक नामाकरण कयल जेबाक बतौलक। शनि दिन काठमांडू के तमु बुद्ध सेवा समिति पत्रकार सम्मेलन क ओ सब संविधान तय केने पहचानक 5 आ सामर्थ्य के 4 आधार तथा संघीयता के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार में अपना सब नेवा तामसालिङ नाम प्रस्ताव केने बतौलक। प्रदेश 3 बहु पहचान के प्रतिनिधित्व केलो पर मुख्य बाहुल्यता नेवार आ तामाङ समुदाय के भेल कहत सांसद सब प्रदेशक नाम नेवा तामसालिङ राखल जेबाक दावी केलक। सांसद रत्न ढकाल 20% तामाङ आ 17% नेवार रहैत अयला सँ ओहि के आधार बना नामकरण कयल जेबा में जोड़ देलनि। 2 र 6 नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरूको संरचना बन्न गयो। यही क्रममा 3 नम्बर प्रदेश नेपालको यो भूभागको मानव आदिवासीलाई 32,000 वर्ष पुरानो बनाउने तामसालिङ सभ्यता र नेपाललाई अरू मुलुकभन्दा भिन्न र विशिष्ट ऐतिहासिक सभ्यता दिने नेवा सभ्यता
विभिन्न सभ्यताको योगको रूपमा नेवा सभ्यताको सांस्कृतिक भूगोललाई जोडेर बन्यो। यसरी 3 नम्बर प्रदेशले ऐतिहासिक रूपमा नै बहुपहिचान। प्रदेश 3 के सचिवालय यह जेठ 9 गते सांसद ओम घलान आ प्रतिमा श्रेष्ठ प्रस्तावक रहि कऽ 3 नम्बर प्रदेशक नाम नेवा तामसालिङ प्रदेश राखल जेबाक लेल प्रस्ताव दर्ता भेल अछि। एहि प्रस्ताव के सांसद लोकनि रतन ढकाल, प्रेम बहादुर तामाङ आ सीता अधिकारी समर्थन केलक अछि। प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि नेपाल पुलिस क्लब जितलक अछि। शनि दिन कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान में भेल फाइनल में दोसर विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी के 4 विकेट से पराजित करैत उपाधि जितलक अछि। टॉस जीत कऽ शुरुआती बैटिंग केने आर्मी 33 ओवर 3 बॉल में 125 रन में ऑल आउट भेल छल। तहिना पुलिस 40 ओवर 3 बॉल में 6 विकेट गुमबैत लक्ष्य हासिल केने छल। एम्हर उपाधि विजेता पुलिस नगद 20 लाख पुरस्कार पौलक अछि। उपविजेता भेल आर्मी 10 लाख रुपैया पौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। गुलमी में ट्रैक्टर दुर्घटना, 1 गोटे की जान गेल। पोखरा में करंट लाग कऽ 1 गोटे के मृत्यु। कम्युनिस्ट सरकार संविधान आ लोकतंत्र विपरीत काज कऽ रहल, नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि के आरोप। मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध में पत्रकार सबसे काठमांडू में प्रदर्शन। राजनीतिक दलक नेतृत्व ईमानदारिता गुमबैत गेल, रक्षा मंत्री पोखरेलक कहब। आ पीएम कप प्रतियोगिता के उपाधि नेपाल पुलिस क्लब के आर्मी 4 विकेट से पराजित। बेस त अपन समाचार एखन लातव्या पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।